आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टॉपिक के तहत आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको बता दें कि आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था, एक स्ट्रक्चरल और एक स्पेस। फिर स्पेस आइसोमेरिज्म जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के द्वारा शो किया जाता है वो दो टाइप का होता है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। पिछले लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में केवल बात किए थे। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपके सामने बात करने जा रहे हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑप्टिकल फेनोमेनन, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा आप अच्छे से जान लीजिए। ऐसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में जाने थे, वहां बताया गया था द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो वहां बताया गया था कि लाइट दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी लाइट और एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन नेचर में जो लाइट वर्तमान है, नेचुरल या आर्टिफिशियल कोई भी, वो सब मतलब ऑर्डिनरी लाइट है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी बल्ब, ट्यूब, मून, सन, जिस सोर्स से भी आप लाइट प्राप्त करते हैं, वो लाइट जो होता है वो कंप्लीट ऑर्डिनरी लाइट होता है। वो गमन करते समय यानी ट्रेवल करते समय वो बहुत सारे पथ का फॉलो करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये गमन करते समय बहुत सारे प्लेन का फॉलो करता है। तो ये लाइट ऑर्डिनरी लाइट होता है। और जब कभी इस ऑर्डिनरी लाइट को आप निकोल प्रिज्म से होकर गुजार देते हैं, जो निकोल नामक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया, तो ये वन प्लेन में चलने वाले लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप लेजर लाइट जो बचपन में यूज किया है, वन प्लेन में, एक प्लेन में चलने वाले लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसी लाइट के सामने कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन आप लाते हैं, तो वो कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो लाइट को मोड़ने का क्षमता रखता है। वो लाइट के प्रति एक्टिविटी मतलब प्रेजेंट करता है। जैसे कि ये कंपाउंड जैसे ही आप वहां रख पाएंगे तो ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ने की क्षमता रखता है। जबकि ये भी उसी कंपाउंड का सैंपल है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब है ये ऑप्टिकल फेनोमेनन के आधार पर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, यहां पर इस आइसोमर्स को हम डी फॉर्म कहते हैं, और यहां इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के आधार पर एल फॉर्म। यानी कहने का मतलब है कि जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ा जाता है, यानी राइट साइड में मोड़ा जाता है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द्वारा, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डी फॉर्म होता है, प्लस फॉर्म होता है। और अगर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ा जाता है तो वो एल फॉर्म होता है। तो यहां पर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का सेंस क्या है, मतलब क्या है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको मोड़ने से मतलब है। अगर लेफ्ट की ओर मोड़ता है, राइट की ओर मोड़ता है, इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। तो कंपाउंड मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये फेनोमेनन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। कंपाउंड्स हैविंग, या ये कह सकते हैं दो आइसोमर्स व्हिच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी are called optical isomers, and the phenomenon is called optical isomerism. There are mainly two forms shown by complex compound, यानी complex compound द्वारा दो तरह के यहाँ optical isomers दिखाए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप 4 फॉर्म पढ़ कर आए हैं, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म, लिवो फॉर्म, मेजो फॉर्म, रेसमिक फॉर्म। लेकिन यहाँ केवल दो ही फॉर्म का बात होगा, डेक्स्ट्रो और लिवो। तो द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which rotates planar right towards right or in clockwise direction is called dextroform, or the form of complex compound which rotates planar right towards left or in anti-clockwise direction, then this form of compound is called levoform or minus form. आप जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो वहां पर सिखाया गया था
कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दो स्फीयर होता है, आयनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के स्पेसिस के द्वारा ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाई जाती है। इसलिए जब भी नाम लिखना होता है तो वहां पर हम डी या एल रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले। तो डी फॉर डेक्स्ट्रो, एल फॉर लियो। तो डेक्स्ट्रो का मतलब इन क्लॉकवाइज रोटेशन और लियो का मतलब इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का क्लास, जिसमें दो एग्जांपल आप यहां देख पा रहे हैं। ये हेक्स कोबाल्ट जो जिसमें दो क्लोरीन है, दो पायरिडीन और दो NH3। तो ये था डेक्स्ट्रोफॉर्म और ये है लिवोफॉर्म। ये सिंपल इस कंपाउंड का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।